नमस्कार, मैं प्रतिभा कुमारी घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला के हिंदी विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSC 1 खंड ख के अंतर्गत प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह की समीक्षा साझा करना चाहूँगी। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्योहारों का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर वर्ग भावना से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर, पूरे उत्साह से भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और हो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज़ है, और वो भी बच्चों की आशा। इनकी तो बात ही ना करिए। इनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना होती है। हामिद के मित्रों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास 3 पैसे हैं। आकर्षण के कई स्थान मेले में हैं। आकाश की सैर करने वाला हिंडोला, चरखी और अनेक प्रकार के मन भावन खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर, उनमें गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक प्रेमचंद जी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला बच्चा है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह मेले में फिजूल खर्च ना करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हामिद में एक ऐसे पात्र की अवतारणा की है जो निर्मम परिस्थितियों के थप्पड़े खाकर बहुत परिपक्व हो गया है। समय से बहुत पहले ईद के दिन जब बच्चे मेले जा रहे होते हैं तो वे कभी जीनों की बात करते हैं तो कभी मिठाइयों की। कभी कल्पना ही कल्पना में जिन्न आकार लेने लगता है। हामिद की जिज्ञासा का उत्तर देता हुआ मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर
चाहे तो लोटे में घुस जाए। फिर वे सिपाहियों की बात करने लगते हैं। उनके कर्तव्य के अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। वे पुलिस की रिश्वत एवं चोरी की बात भी करते हैं। हामिद को विश्वास नहीं आता कि चोरों को पकड़ने वाले ही चोरी भी करते हैं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इनको सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई। एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन मांडे लाए। नमाज के बाद सब खेल खिलौने एवं खाने पीने लग गए। अहमद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन ने भिश्ती खरीद लिया। नूरे को वकील अच्छा लगा। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। उसके पास 3 पैसे ही तो थे। सब बच्चे अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा करते, परंतु हामिद अपने आप को तसल्ली देने के लिए खिलौनों की निंदा करता है। खिलौनों के बाद अब बारी मिठाइयों की आई। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा और किसी ने रेवड़ियाँ ली। हामिद ने कुछ नहीं लिया। वे उसे दिखा दिखा कर स्वयं खाते रहे, उसे चिढ़ाते रहे। मोहसिन, अहमद, नूरे आदि ने उस पर कटाक्ष भी किए, परंतु वह शांत रहा। फिर लोहे की चीज़ों की दुकान आई। हामिद मन ही मन सोचने लगा, यदि वह चिमटा खरीद ले तो घर में काम आएगा। मिठाइयाँ खाने से तो फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं। वह आत्मविश्लेषण करता है, उनके अब्बा जान आएंगे, अम्मी आएंगी तो वह सब खरीदेगा। उन दोस्तों को भी खेलने देगा जो अभी उन्हें हाथ नहीं लगाने देते। उसने डरते डरते दुकानदार से चिमटे का भाव पूछ ही लिया। चिमटे की कीमत उसके पास जो 3 पैसे थे उससे अधिक थी। हामिद यह कहकर आगे बढ़ गया कि यदि 3 पैसे हो तो ले लो। दुकानदार ने उसे बुलाकर 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया। उसके साथी उस पर हंसने लगे कि पागल, चिमटा क्यों खरीद लाई, क्योंकि यह तो खिलौना नहीं था। हामिद ने गर्व से उत्तर दिया, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक बन गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीर का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की ताकत निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब सभी दोस्त उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। उन्हें हामिद से ईर्ष्या होने लगी। मोहसिन ने हामिद से कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती डर से घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। हामिद चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है। दादी को उसके लिए दुख होता है कि बच्चे ने 3 पैसे अपने लिए ना खर्च करके उसके लिए चिमटा खरीद लाया। अमीना गुस्सा होती है,
तो वह मासूमियत से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाया करती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। हामिद अमीना के टप टप गिरते आंसुओं का रहस्य ना समझ सका। उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है। कहानी का मूल उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करना है, साथ ही गरीबी और अमीरी को रेखांकित करना है। अमीना और हामिद जिस तरह से गरीबी के शिकार हैं, उसी तरह आज भी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। लोग उबर नहीं पाए हैं गरीबी से। आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो रोटियों के लिए मोहताज हैं। गरीबी हो या अमीरी, हमें सदैव सम स्थिति में रहना चाहिए। हामिद पर गरीबी का असर नहीं होता, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। हम सब पाठकों को भी हामिद की तरह खुश रहना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि हामिद गरीबी के कारण अपने बचपने में ही परिपक्व हो जाता है। धन्यवाद।